हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट हम डेली कैंडल पे देख लेते हैं। और अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन है। प्राइस दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमने प्लान किए थे अगर यहाँ से निकलता है तो ऊपर निकलेगा। अभी दो ही कंडीशन मार्केट में हो सकती है, इधर इसके नीचे निकल आए या तो इसके ऊपर निकल जाए। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर हम पोजिशनल बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो हम नेगेटिव पोजिशनल बाइंग के लिए क्लोज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं इसको जाना है। कंटिन्यूसली एक ही रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है अगर आप देखोगे तो इसको कहीं ना कहीं जाना है। तो हम इसको अभी मतलब ये जिस साइड भी आप क्लोजिंग देगा उस साइड हम पोजिशनल के लिए प्लान करेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से ट्रेड करेंगे 15 मिनट में देख लेते हैं। तो लास्ट एनालिसिस में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है यहाँ कहीं फ्लैट ऊपर होके तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ऐसा हम मतलब कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। और हर टाइम मैंने आपको एक बताया अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो वेट करना, नीचे आने देना। देन अगर ये क्रॉस करता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करना। एल्स अगर ये सीधा ऊपर भी निकलता है तो फिर एक रेड कैंडल का वेट करना, देन बाइंग के लिए प्लान करना अगर क्रॉस करता है तो हमारे सेटअप के हिसाब से हमको मतलब कुछ भी ट्रेड मिला नहीं। और अगर कल का एनालिसिस भी आपने देखा होगा तो हमने प्लान किए थे अगर एक रेड कैंडल बनेगी देन अगर क्रॉस करता है तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एल्स हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे और सेलिंग के लिए हम कुछ प्लान नहीं करने वाले थे। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, अगर हम ट्रेंड के अपोज अगर सेलिंग के लिए प्लान करते हैं तो जनरली होता क्या है ना, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली हिट होते हैं तो एक शार्प मूवमेंट हमको मिलता नहीं है। एज अ ऑप्शन सेलर भले ही आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाए लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको कुछ प्रॉफिट मिलता नहीं है। इसलिए हम ट्रेंड के अपोजिट कुछ प्लान नहीं करते। तो लेट्स सी इसको 50 मिनट में आप कल किस तरीके से प्लान करेंगे। तो सिंपल एनालिसिस होगा। अगर ये अगर इसको नीचे अगर फिर से जाना है तो लेट्स सी अगर ये नीचे जाता है तो फिर 19,600 का टारगेट प्लान करना। हो सकता है हमको एक कल बड़ा टारगेट देखने को मिले। और अगर एक कल ही इस रेंज में ही रह जाता है, कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं देता है, तो फिर हो सकता है हमको एक एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिले। तो लेट्स सी इसको कल से हम अगर कल से अगर ट्रेड करेंगे तो इसको फुल क्वांटिटी में अगर ट्रेड करेंगे निफ्टी को, हो सकता है हमको कल एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है कहीं पे तो फिर सेलिंग के लिए नेगलेक्ट कर देंगे। सेलिंग के लिए फिर कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। बाइंग एक ही कंडीशन में प्लान करेंगे, अगर 19,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है अगर और फिर अगर क्रॉस करता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एल्स मतलब बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। और नेगेटिव एक ही कंडीशन में प्लान करेंगे, इस लेवल के नीचे ही ओपन होना चाहिए। ये जो आप लेवल देख रहे हैं 19,730 के, इसके लेवल के नीचे ही ओपन होना चाहिए। लो क्रॉस करेगा, करते ही साथ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे, अराउंड 150 पॉइंट्स के लिए प्लान करेंगे। लेट्स सी किस तरीके से करता है। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम डेली कैंडल पे देखें तो प्राइस एक रेंज में ओपन हो रहा है। और स्टिल मेरे लिए अभी भी प्राइस मतलब बुलिश है। अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूसली एक ऐसे मतलब एक प्राइस एक्शन भी बनाया जिसमें लोग ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं, तो एक पैटर्न भी बनाया। तो अगर फ्लैट खुलता है और इसी लेवल में अगर कंटिन्यूसली रह जाता है सब लेट्स सी अगर फर्स्ट 1 आवर में इसी लेवल में अगर ट्रेड करता है और फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो स्टिल मैं इसको बाइंग के लिए प्लान करूंगा। तो लेट्स सी तीनों कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए एक ही कंडीशन में प्लान करेंगे, अगर एक गैप डाउन खुलता है तो ठीक है। और अगर सब लेट्स सी अगर ये मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाए, हो सकता है 50-60 पॉइंट का अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पे वेट कर जाना, इसको रिवर्स होने देना। देन अगर यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर शॉर्ट करना। और हो सकता है हमको एक कल बड़ा बड़ा ट्रेंड देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो लेट्स सी हमारा निफ्टी बैंक देख लेते हैं। सेम प्राइस एक्शन निफ्टी बैंक में भी फॉलो हुआ। निफ्टी बैंक में हमने कल कहा था एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है, हो सकता है हमको एक बाइंग का मार्केट देखने को इसमें मिल सकता है। प्राइस ओपन हुआ देन कभी इसके हाई को क्रॉस किया ही नहीं, तो सेलिंग के लिए कुछ कंडीशन हमारे पास थी ही नहीं। ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। मुझे लग रहा था सेकंड हाफ में कुछ अगर मोमेंटम करता है तो बाइंग करूंगा, लेकिन सेकंड हाफ में भी कुछ कुछ प्राइस एक्शन मिला नहीं। तो फिर कुछ मतलब बाइंग के लिए कुछ प्लान किया नहीं था। फिर सेलिंग के लिए भी हम प्लान हमने कल किए नहीं थे। बिकॉज हमको चाहिए था कि अगर एक नेगेटिव एरिया में क्लोजिंग कर दे देन हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे।
अब 2 ही कंडीशन में सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, एल्स अगर गैप डाउन खुल जाए, एल्स यहाँ पे फ्लैट खुल के लो को क्रॉस करे तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 70-80 रुपीज़ का एक एसएल डालेंगे, हो सकता है अगर सेलिंग करना है कल निफ्टी बैंक को प्रिपेयर करना, हो सकता है इसमें एक बड़ा मोमेंटम हमको कल शार्पली एक डाउनफॉल देखने को मिले। तो अभी जो ऑप्शन बायर है, जो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं, तो वो रेडी रहना बिकॉज़ कल थर्सडे और या तो थर्सडे या वेडनेसडे, सॉरी कल वेडनेसडे या थर्सडे को हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी इसको किस तरीके से रेट करेंगे। अगर ये 50 मिनट में फिर से अगर लेट्स सी 15 मिनट में अगर ये अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो फिर सेलिंग के लिए नेगलेक्ट कर देना, सेलिंग के लिए प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, तो हो सकता है यहाँ पे एक 1 आवर तक ये कंसोलिडेट करे और फिर अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल से, तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और बाइंग के लिए अगर प्लान करना है तो निफ्टी 50 को प्लान करना, बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए प्लान मत करना, बिकॉज़ इसमें स्टिल अभी भी ये मतलब इसको अगर देखोगे तो ऊपर साइड में इसमें कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस हिट होने वाले हैं। तो बिकॉज़ कल हमने प्लान किया था अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ तक हमको एक ट्रेंड मिल जाएगा, तो फिर एक अच्छा ट्रेंड मिलता है। अगर यहाँ से निकलता भी है ऊपर तो फिर से एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर से एक रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो फिर बेटर है हम निफ्टी 50 को ट्रेड करेंगे, बिकॉज़ उसमें एक अप मूव मिल सकता है। निफ्टी निफ्टी बैंक को नेगलेक्ट कर देगा। अगर सेलिंग के लिए आता है तो फिर निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे, निफ्टी 50 को नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज़ उसमें उतना बड़ा टारगेट नहीं है। हो सकता है निफ्टी बैंक में हमको एक कल के दिन ही एक बड़ा बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो लेट्स सी स्टॉक देख लेते हैं। कल हमने अगर आप कल का एनालिसिस देखा होगा तो कल हमने स्टॉक प्लान किए थे 2, दोनों स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। अगर डेली पे आप देखोगे, हमने प्लान किए थे अगर फ्लैट खुलते हैं दोनों, तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल से ऊपर निकलते ही बाइंग के लिए प्लान करें, और इस लेवल तक भी हो सकता है आ सकता है, लेकिन हमारा टारगेट इस लेवल तक होगा। एक टारगेट अच्छा मिला, 1:23 का टारगेट मिला, एक अच्छा टारगेट था। सो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ़ स्टॉक्स में ही पैसे मिलते, मतलब इंडेक्सेस में ही ट्रेड होता नहीं है, स्टॉक में भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बेटर है अगर कम पैसे हैं तो फिर स्टॉक में ट्रेडिंग क स्टॉक को ट्रेड करना, इंडेक्सेस को छोड़ दो, बिकॉज़ जनरली होता क्या है ना, ऑप्शंस में थोड़ा थीटा डीके होता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा डिले हो जाता है। स्टॉक कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते, लेकिन जब स्टॉक मूव करते हैं तो वो थोड़ा हाईली, मतलब हाईली हाईली मूव कर देते हैं। और अगर यार इंडेक्सेस को देखें तो इंडेक्सेस स्लो और स्टेडी मूव करते हैं, बट मूव करते रहते हैं। तो यही डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हमारा था टेकेम था, टेकेम में भी हमने प्लान किए थे अगर फ्लैट खुल के हाई क्रॉस करता है तो फिर हम प्लान करेंगे। इसमें भी इस लेवल तक हमने प्लान किए थे, एक अच्छा प्रॉफिट इसमें भी मिला। लेट्स सी अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करेंगे कुछ स्टॉक। फर्स्ट हमारा स्टॉक जो है वो होने वाला है आईटीसी। अगर ये कल मार्केट फिर से सेलिंग के साइड ओपन होता है तो ही हम आईटीसी को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, एल्स इसको नेगेट कर देना। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसको प्लान मत करना। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है इनसाइड कैंडल के अंदर, तो हो सकता है कल अगर फ्लैट खुल के इनसाइड कैंडल को अगर ब्रेक करता है इस वाले, तो फिर ट्रेड करना, 3 से 4 रुपए का एक एसएल डालना। हो सकता है ये इस लेवल से यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ जाए। अ, सिंपल एज़ दैट। लेट्स सी टाटा स्टील को देखते हैं। टाटा स्टील में एक अगर आप देखोगे इसमें डेली कैंडल में, अगर आप टाटा स्टील में देखोगे तो कंटिन्यूअसली इस रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो ऑलरेडी 3 टाइम्स इस रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है। अगर कल मार्केट बाइंग के साइड ओपन होता है, तो फिर इसको बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है इसमें कल बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिले, बिकॉज़ एक हॉल्ट कैंडल बनाई है, यहाँ से मूव किया था, देन यहाँ से फिर से हॉल्ट कैंडल बना के ऊपर चला गया था, देन फिर से एक हॉल्ट कैंडल बनाया। एग्ज़ैक्टली देखोगे तो आप रेजिस्टेंस के पास ही हॉल्ट कैंडल बनाई है। तो अगर ये इस रेंज के ऊपर ओपन होना चाहिए, 123 के ऊपर होना चाहिए, देन अगर हाई क्रॉस करता है, हो सकता है कल बड़ा मोमेंटम हमको इसमें देखने को मिले। 1 से 2 रुपए का एसएल होना चाहिए, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो के लिए शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।